आज़ादी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। मुझे पता है कि गुजर चुकी है लेकिन फिर भी, और आज 15 अगस्त है, तो जितने भी मेरे इंडियन व्यूवर्स हैं उन सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हम लोग आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं नाश्ते से। आज के दिन बहुत मज़े आने वाले हैं। मैंने मम्मा पापा सबको बुला लिया था और साथ साथ हम लोगों ने सोचा कि आज़ादी जो है वो भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो मैंने ना सुबह सुबह ही बड़े मज़े से मम्मा को कॉल्स कर करके तंग किया हुआ था कि आज एक तो वो आते नहीं है, यकीन माने मिन्नतें करके बुलाना पड़ता है। और मुझे कुछ चिकन चाहिए था, साथ में मैंने गोश्त मंगवाया था, मीट, क्योंकि मैंने कबाब बनाने थे, साथ में मैंने कीमा वगैरह मंगवा लिया था। तो चिकन काफ़ी टाइम हो गया मेरे ख्याल से मैंने नहीं खाया, मतलब ऐसे तो खाया लेकिन घर नहीं मंगवाया था। तो बस आज मैंने सोचा कि मैं इनको वॉश करके अच्छे तरीके से ना फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रीज़ करती हूँ। मैं ना बोनलेस सेपरेट कर लेती हूँ और बोन्स वाले जितने भी पीसेस होते हैं वो सेपरेट रखती हूँ, क्योंकि मैं फिर बोनलेस किसी भी चीज़ में ऐड कर लूँ ना तो वो खाया नहीं जाता, हमेशा ये वाले पीसेस रह जाते हैं। तो फिर मैं ये वाले पीसेस मैक्रोनी में ऐड कर देती हूँ। अच्छा जी, फिर मेरी ग्रोसरी का टाइम आता है तो ग्रोसरी में ना 1 मंथ की इकट्ठी करती हूँ और वो मेरी 1 मंथ से ज़्यादा ही चल जाती है, कभी कभी 2 मंथ और कभी कभी ना 2 मंथ से भी ऊपर चल जाती है। तो इस दफ़ा भी सेम ऐसे ही हुआ। मैंने ना छोटी ईद के बाद ग्रोसरी मतलब इकट्ठी पूरे मंथ की थी और मसाले सिर्फ उस टाइम नहीं मंगवाए थे, वो मैंने बड़ी ईद के करीब मंगवाए थे। तो अभी मसाले वगैरह सब चीज़ें पड़ी थी, बस ये 2-4 चीज़ें ख़त्म थी। तो मैंने कहा कि चलो ये मंगवा लेती हूँ। अब जब ये सब कुछ ख़त्म होगा ना इसके बाद ही फिर मेरी मंथली ग्रोसरी होगी। अभी बस ये 2-4 चीज़ें ख़त्म थी तो वो मंगवा ली। अच्छा, कोक वगैरह इन चीज़ों के ना मैं इकट्ठी मंगवा के रख देती हूँ, जबकि मेरे लिए ना फ़िलहाल ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जैसे ही मैं पीती हूँ ना तो मुझे स्टमक में बड़ा पेन सा उठ जाता है। तो मैंने इस वजह से सिर्फ 2-3 ही मंगवाई कि चलो कोई गेस्ट होता है तो फिर बंदा जो है वो रख लेता है, या फिर थोड़ा सा ऐसे कह लें कि सिप शिप लेना होता है बिरयानी के टाइम तो बड़ा मज़ा आता है। फिर दिल कर रहा होता है, फिर कौन इतना दूर जाए लेके आए। तो मैंने 2-4 जो है मंगवा के रख ली थी। और बस जी फिर ये मैं सारी चीज़ें ना अपने ड्रॉर वगैरह में सेट करके रख रही हूँ। और इस दफ़ा ना मुझे जार जो है मैंने कहा पत्ती का नहीं लेना हो, इस वजह से मेरे पास इतने जार्स इकट्ठे हो गए इतने ज़्यादा, तो मेरे पास जार रखने की जगह ही नहीं। तो मैंने कहा इस दफ़ा मैं पत्ती का ना पैकेट उठा के लाती हूँ, जार नहीं लेके आती, फिर कौन संभाले। फिर एक एक करके जो चीज़ जिधर आनी थी लाइक फ्रिज में आगे पीछे वो सारा कुछ जो है मैंने सेट करके अच्छे तरीके से रख दिया था। और फिर इसके बाद जी मैं प्रिपरेशंस कर रही थी। मम्मा पापा को मैंने बहुत कॉल्स करके तंग किया, मम्मा को अलहदा, पापा को अलहदा, आपी को अलहदा, कोई एक भी आने को तैयार नहीं था। लेकिन मैंने फिर जब पापा को अच्छा खासा तंग किया, फिर पापा ने कहा कि अब इतना मेरी बेटी बुला रही है और फिर मैं ना जाऊँ तो अच्छी बात नहीं है, तो चलो चलते हैं। और जब मैं कह रही थी कि 14 अगस्त है, वैसे भी सब ने तैयार होना है तो चलो कहीं ना कहीं तो जाते ही हैं, तो मेरी तरफ आ जाओ। तो मुझे मम्मा पापा ने कहा इतना अगर ख्याल है 14 अगस्त का तो ऐसे करो कि 2-4 नफल पढ़ो और साथ साथ में ना कायदे आज़म के लिए यासीन वगैरह इस तरह पढ़ो, तो समझ भी आती है कि चलो उनकी वजह से इतना मुल्क आज़ाद हुआ ये सब। तो फिर मैंने कहा कि चलो क्यों नहीं आ पाओ तो सही हम दुआ भी करवा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं खीर बना रही थी और खीर जो मेरी तकरीबन जो रेडी हो गई थी। वैसे तो खीर में पिस्ता वगैरह सब कुछ ही ऐड होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ। और फिर मैंने ये रख दिया फ्रिज में। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कौन कौन खीर बना के ना पंखे के नीचे रख के फिर से फ्रिज में रखता है। मैं ऐसे नहीं करती, मेरी तो जैसे ही रेडी होती है मैं डायरेक्ट फ्रिज में रख देती हूँ, जबकि मैंने बहुत बार सुना है कि ऐसे फ्रिज ख़राब होता है, लेकिन अल्लाह जाने होता है या नहीं होता। खैर इसके बाद बड़े मिन्नतों समाजतों के बाद ना मम्मा पापा आपी वगैरह सब आ गए थे। फिर से बोलो आज़ादी मुबारक। यहाँ पे मैंने आयमा मायरा को तकरीबन आधा घंटा लगा के जश्न आज़ादी मुबारक कहना सिखाया था। जब सबसे पहले मैंने सिखा रही थी तो ये कह रही थी सुस्ती मुबारक, कभी कहीं सस्ती मुबारक। इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि कहना क्या है। इतनी देर बाद जाके मैंने इन्हें रट्टा लगवाया और फिर जाके मैंने इनको रिकॉर्ड किया। मुझे हंसी आ रही थी कि शुक्र है अब ठीक बोल लिया, तो आगे भी ये ठीक से ही बोलेंगी। और सारे ही माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे, सारे ही तैयार श्यार होके आए हुए थे। और फिर मैंने सोचा कि चलो जी अब खाना शाना जल्दी जल्दी रेडी करते हैं। यहाँ पर मैं बना रही थी यखनी पुलाव चिकन का, और मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि यखनी में डलता क्या है, लाइक मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने आपी को बुलाया, मैंने कहा आपी आके मुझे बताओ ज़रा इसमें डालते क्या क्या है। मैंने सिर्फ इसमें धनिया मेरे ख्याल से डाला और नमक, इसके बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और मैं इतनी पागल कि मुझे ऐसे लगा ये मीट या मटन है, तो मैंने कुकर में रख दिया था। बाद में मुझे ख्याल है तो ये चिकन है, इसका तो हलवा बन जाना। फिर मेरे ख्याल से मैंने 1 से 2 मिनट की सीटी दी और बस। फिर मैंने पुलाव भी बना लिया था, साथ ही में मैंने यहाँ पे मटन बना लिया था और कबाब बनाने थे, लेकिन मम्मा वाले मना करते कि नहीं हमसे खाया जाएगा, तुम इनमें से भी कोई एक चीज़ बनाओ, या तो मटन बना लो या फिर
पुलाव बना लो, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई दोनों बना लेती हूँ। लाइक मेरी अब छोटी बहन है, वो बिल्कुल मटन मीट चिकन कुछ नहीं खाती, तो चलो वो पुलाव खा लेगी। ऐसे ही बच्चे हैं वो भी फिर मटन वगैरह जो है थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो वो भी पुलाव खा लेंगे। बाकी हम लोग जो है ये हम लोग सब खा लेते हैं। अच्छा फिर यहाँ पे मैंने दुआ करवाई थी, फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए थे, साथ में मैंने पानी और दूध वगैरह रखते हैं वो कर लिया, और पापा से मैंने कहा कि दुआ करवा लो, तो फिर हम लोगों ने दुआ भी करवा ली। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने अपने कपड़े शपड़े निकाल लिए, सारा कुछ निकाल लिया, एक एक करके मैं आपको यहाँ पे सब दिखा रही हूँ। और ये मैंने फिर यहाँ पे तैयार होना शुरू हुआ, और इतना मुझे अच्छा लग रहा था ना, आज इतना मज़ा आता है। एक तो सारे तैयार हुए थे, ऊपर से मेरे नेल्स पड़े हुए थे, खैर दूसरे हाथ के तो मेरे टूट चुके हैं। बेडशीट डालती हूँ ना तो वो दूसरे हाथ के सीधे हाथ के मेरा एक ना एक नेल जो है वो टूट ही जाता है। तो दूसरे हाथ के शुक्र है सलामत है, एक थोड़ा छोटा है बाकी ठीक ठाक है। तो आज मैंने नेल पॉलिश भी लगा ली, और पता नहीं यार मुझे क्या हुआ था, जबकि मौसम इतना अच्छा था यकीन माने, और मेरा फेस बिल्कुल रेड टमाटर हुआ था। पता नहीं क्यों, शायद मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है इस वजह से। और फिर जी हम लोगों ने केक भी ऑर्डर कर लिया था, केक भी आ गया था, और बेचारा इतना हिल डुल के आया था कि दो साइड से ना हल्का हल्का सा ख़राब हुआ था। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलता है। हम लोगों ने पहले केक्स के साथ बहुत सारी पिक्स वगैरह ली, उसके बाद हम लोगों ने बहुत मज़े की वीडियोज़ बनाई, केक कट किया, और हम सब ने यहाँ पे केक एंजॉय किया। अच्छा मैंने सबको केक खिला दिया, मायरा बीच में रह गई थी, तो मायरा मेरा ध्यान ही नहीं था कि मेरे साथ बैठी, मुझे लगा मैंने खिला दिया। मायरा एंड पे कहती है जब हम लोगों ने सब कुछ कर ली, कहती है मुझे तो केक खिला दो, कब से मैं सबको देख रही हूँ। हम इस पर हंस के मैंने कहा मुझे याद ही नहीं रहा कि मायरा साहिबा को भी खिलाना है। अच्छा जी फिर इसके बाद मौसम इतना अच्छा था, इतने मज़े का था। आप सब मुझे बताइएगा कि किस किस की एरिया में बारिश हुई है। इस्लामाबाद में तो टिका के बारिश हुई है, और बहुत मज़े का मौसम था। तो फिर समोसे भी आ गए थे, साथ में मैंने चाय बना ली थी, और हम सब ने ना समोसे इंजॉय किए। वैसे ही मुझे ये समोसे शवारमे बर्गर ये चीज़ें बड़ी पसंद है, तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। यहाँ से आप ही ने ना आधा समोसा अयान को दे दिया था, तो वो वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे हाफ। खैर यहाँ पे ये वाले समोसे बहुत मज़े के थे, पता नहीं देखने में लग रहे हैं या नहीं, लेकिन खाने में टेस्ट इनका बहुत औसम था। हम सब ने फिर इंजॉय किया समोसा, साथ में चाय, और मतलब समोसा चाट थी एक किस्म की, वो अलग बात है कि इसके साथ सैलेड नहीं आया था। और फिर रात में ना खाने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी, सब चले गए थे, और मैंने फिर मिल्क शेक बना लिया था। अच्छा हम लोग इस दफ़ा बाहर कहीं पर भी नहीं गए, क्योंकि पिछली दफ़ा ना अच्छे खासे ख्वार होके आए थे, रोड्स जो हैं वो ब्लॉक थी, और हम लोग आधी रात तक बाहर रहे थे, तो इस वजह से। और आज फिर मैंने रात में जल्दी से अपने लिए पहले मिल्क शेक बना के पी लिया, फिर मैंने मैंगोज़ खा लिए, साथ ही मैंने डोनट खा लिया। बाकी मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था, सब कुछ पड़ा हुआ था, लेकिन बिल्कुल हाथ लगाने को भी दिल नहीं था, इतना हम लोगों का ना टमी फुल हो चुका था। और इसके बाद वही वीडियोज़ एडिट करना और स्टेटस अपलोड करना, ये करना वो करना, इन्हीं चीज़ों में सारा टाइम गुजर गया। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार फिर आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। आज़ादी मुबारक, आज़ादी मुबारक।